गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया है। चलिए शुरू करते हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, पहला प्रश्न है आपका कि सैम के द्वारा की जाने वाली चीनी की खपत सैंडी से 25% अधिक है। सैंडी द्वारा की जाने वाली चीनी की खपत सैम से कितने प्रतिशत कम है ना? तो देखिए, दो लोग हैं इधर। कौन कौन है? एक तो सैम है और दूसरा कौन सा है? सैंडी है। कौन सा है? सैंडी। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, सैंडी। अब आप ये बताइए कि अगर मान लीजिए सैंडी के जो है 100% खपत करता है, तो सैम द्वारा की जाने वाली खपत चीनी की सैंडी से 25% अधिक है, यानी ये करता है 125%, 125 की। ठीक है। सैंडी द्वारा की जाने वाली चीनी की खपत यानी सैंडी द्वारा यानी 100 सैम से कितने प्रतिशत कम है? तो सैम से देखिए, सैम की तो 125, यानी सैम से कितनी कम है? सैम से है 25 कम। ठीक है। तो सैम से कितनी कम है? 25 गुणा 100, किससे? सैम से, यानी 125। सैम से यानी सैम की जो है 125, उससे 25 कम है। ठीक है। तो 25 से कम 25, 25 चौको 100, और 4 से काट देंगे, 20% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? देखिए, हाँ, ये है कि एक आयत की परिधि एक आयत बना लेते हैं हम सबसे पहले। एक आयत की परिधि मतलब परिमाप क्या है? 64 है। ठीक है। क्या है? 64। इसकी लंबाई चौड़ाई में अनुपात है 5:3 का, यानी कि अगर ये 5x है तो ये भी 5x हुई। क्यों? आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये 3x है तो ये भी 3x हुई। इन सब का जोड़ परिधि बराबर क्या होता है? सभी भुजाओं का जोड़। तो सभी को 5x 5x 10x 3 3 यानी 6x यानी 16x। तो टोटल 16x को अगर हम जोड़ेंगे तो वो 64 के बराबर आएगा। और हम अगर काट देंगे तो x बराबर हमारे पास 4 आ जाएगा। आयत की चौड़ाई क्या है? आयत की चौड़ाई 3x है, तो 4 × 12, तो चौड़ाई आएगी 12 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका कि संजू 10 किलो केले 300 रुपए में। कौन? संजू। ओके, संजू जो है 10 किलो केले 300 रुपए में, तो ये लेता है 30 रुपया किलो, 30 रुपए किलो, 30 रुपया पर केजी। ओके। अब दूसरा कैंडिडेट कौन है? अंजू। अंजी जो है 12 किलो केले 480 रुपए में, यानी 12 चौक 48 यानी 40 किलोग्राम पर केजी। अगला कौन है? अंजलि, है ना। अंजलि क्या है? 15 किलो 300 रुपये, यानी 15 दूनी 30 यानी 20 रुपया किलो, है ना। 20 रुपया किलो पर केजी। और अंजनी 20 किलो केले 200 रुपये में, यानी 20 किलो केले 200 रुपये में, नहीं 10 रुपया किलो, 10 रुपया किलो हो गया। अब ये बताइए कि इनमें सबसे बेहतर सौदा किसका है? तो भैया 10 रुपये किलो जो लेता है वो सबसे बेहतर सौदा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अंजनी का है वही सबसे सही है। ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि एक व्यापारी हाईटेक मॉल में एक शोरूम से 27,500 रुपये की वस्तु खरीदता है। यदि मूल्य में वैट शामिल है और वस्तु का वास्तविक मूल्य 25,000 है, तो वैट प्रतिशत क्या है? तो देखिए कि 2500 रुपये वास्तविक मूल्य 25,000 और वैट लगा के 27,500 की खरीदता है, यानी कितना ज़्यादा खरीदता है? कितना ज़्यादा देता है वो? वो देता है कितना? 2750। ओ सॉरी 25,000 27, तो जी देता है 2,500 रुपये ज़्यादा। ठीक है। 2500 रुपये ज़्यादा देता है ना। और एक्चुअली में उसकी कीमत क्या है? 25,000 कीमत है, जिसका वो 2500 रुपये ज़्यादा देता है। तो बैट की कीमत ये से ही निर्धारित करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 1 जीरो से 1 जीरो, 25 एकम 25, और 25 का 10 में हुआ तो 10% आपका आंसर आ गया। ओके। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए इंपॉर्टेंट है और थोड़ा डिफिकल्ट भी है, उसको आप अच्छे से समझें। देखिए प्रश्न है कि एक स्विमिंग पूल है, समकोण त्रिभुज है, उसका क्या है? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज लिख लिया हमने, बना लिया। एक भुजा दूसरी भुजा सबसे लंबी भुजा को छोड़कर, मतलब इसको छोड़कर सबसे लंबी भुजा को 5/3 है। तो अगर आप ये देखिए कि अगर ये 3x है नीचे का आधार, तो जो लंब है यानी परपेंडिकुलर ये 5x है, जो हमने मान लिया। ठीक है। 5/3 है, क्योंकि यदि प्रबंधन एक भुजा की लंबाई को 4 मीटर तक बढ़ाने और दूसरी भुजा की लंबाई को 4 मीटर तक कम करने का निर्णय लेता है,
जिससे कि स्विमिंग पूल का क्षेत्रफल समान रहे, है ना। तो परिवर्तन होने से पहले एक भुजा की लंबाई क्या थी, हमको ये ज्ञात करना है। तो देखिए अभी इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपको पता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, है ना, 1/2 आधार, आधार कितना है और गुणा ऊंचाई। तो हम इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, आधार गुणा ऊंचाई। अभी क्षेत्रफल ये है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल हुआ अभी क्या, 5 × 15, 15x² अपॉन 2। ओके, अभी क्षेत्रफल ये हुआ कि 15x² अपॉन 2। अब उनने क्या बोला है, अब आप देखिए इसको और हम आगे करते हैं। उनने बोला है कि जो नया तरीके से उनने डिजाइन किया है, तो उसमें उन्होंने एक भुजा की लंबाई को 4 मीटर तक बढ़ाने। तो सबसे पहले जो हमने इधर लिया था, देखिए अगर मैं इधर बना दूं मैं कि इधर जी 5x था और ये था आपका 3x, ठीक है। तो 5x में अगर मान लीजिए 4x लंबाई बढ़ा दी उनने, तो हम इधर लिख देंगे 5x + 4। और अगर हमने दूसरे में कर दिया 3x - 2 अपॉन 2, है ना, और इक्वल लगा दिया हमने 15x²/2। देखो ये वाला जो क्षेत्रफल है आधार गुणा ऊंचाई बटे 2, और आधार गुणा ऊंचाई बटे 2 ये भी पुराना क्षेत्रफल है, ये नया क्षेत्रफल है, जो इक्वल है दोनों, ठीक है। कैसे हैं, इक्वल है दोनों। ओके, अब बस हमें इसको सॉल्व करना है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इतना क्लियर, हाँ जी भाई क्लियर हो गया इतना, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी जी हम हटा दूँ। ओके, इनको हटा देते हैं। अब इसको और सॉल्व करेंगे हम, देखो आगे इसका आप जानते हो, इसको सॉल्व करो। 5 का 3 में हुआ तो 5 × 15x²। ओके, और 5 दूनी 10, तो माइनस का आएगा -10x, और जो हो जाएगा 4 × 12x, 12 प्लस का 12x, और जो हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस का, और बराबर में है आपके पास 15x²। ओके, 15x²। अब इसको और सॉल्व करिए, देखिए कि 15x से 15x कट गए, क्योंकि जी प्लस में है, इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। -10x + 12x हो जाएंगे आपके क्या, माइनस तो जो हो जाएंगे आपके प्लस के, है ना, क्या हो जाएंगे 2x - 8 बराबर 0। इधर चला गया, है ना, तो जी बचेगा अपने पास 2x बराबर 8, और x बराबर आ जाएगा आपके पास 4। x बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और आप ये बताइए कि हमने शुरुआत में ऐसा चित्र का निर्माण किया था, उसमें एक था 3x, एक था 5x, ठीक है, एक था 3x और एक था 5x। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, तो परिवर्तन होने से पहले एक भुजा की लंबाई क्या थी। तो लंबाई देखिए, भुजा की लंबाई 5x, जब x का मान 4 है तो 5x यानी 5 × 20, तो एक भुजा की लंबाई 20 मीटर थी। कितनी थी, 20 मीटर। आई होप कि आपको समझ में जरूर आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी देखिए थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको ध्यान से देखें। हमको सबसे पहले दिया गया है कि नीचे दिए गए अनुक्रम में पद हर बार समान मात्रा से बढ़ता है, पहला पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको ये पता होना चाहिए जो है समांतर श्रेणी का पद है ना, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी में जो पहला पद होता है वो होता है आपका a, दूसरा पद होता है a + d डिफरेंस, ठीक है। a + 2d ये होता है तीसरा पद, a + 3d ये होता है चौथा पद, और a + 5d ये होता है आपका पांचवा पद, सॉरी 4d। और इसी तरह आगे वाले भी पद बढ़ते जाते हैं, ठीक है। अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। इसमें आप ये देखिए कि हमें कौन कौन सा पद दिया गया है। हमें पहला नहीं दिया गया, लेकिन दूसरा दिया गया है 12, है ना, देखो इधर दिया गया। और समांतर श्रेणी मतलब क्या होता है, जब एक श्रेणी यानी एक सीरीज जो सेम डिफरेंस से आगे बढ़ रही हो, जैसे 2, 4, 6, 8, 9, वो 10, इस प्रकार से, मतलब उनके पदों के बीच में डिफरेंस बराबर हो, जैसे 6, 12 या 18, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए आप, हमें और क्या दिया, हमें दिया पांचवा पद। पांचवा पद क्या है, 27, ठीक है, 27। इसमें हम क्या करेंगे, बड़े पद में से छोटा पद जो है उसको हम माइनस कर देंगे, डिफरेंस निकाल लीजिए कि हम लिखेंगे a + 4d बराबर 27
और हम नीचे लिखेंगे a प्लस डी बराबर 12। देखिए इसमें से हमने इसको घटा दिया, ठीक है, यानी पांचवें पद में से दूसरा पद को घटा दिया। अब इसका डिफरेंस क्या होगा कि एक में से ए तो घट जाएगा, इधर बचेगा 3d और इधर बचेगा आपके पास 15 और 3 से कट जाएगा तो d बचेगा आपके पास कितना 5। d कितना बचेगा 5, यानी डिफरेंस जो है दो पदों का वो कितने का है 5। d मतलब होता है डिफरेंस, ठीक है। तो d जब 5 आ गया तो अब हम क्या करेंगे पता है आपको, हम करेंगे क्या, किसी भी एक पद को उठाकर उसमें d लिख देंगे। जैसे हमें दूसरा ही पद ले लें, अगर हम देखिए हमें निकालना है दूसरा पद ले लें। दूसरा पद क्या दिया गया है a प्लस डी, है ना, a प्लस डी बराबर 12। जब हमें बताइए a निकालना है ना, a क्या है पहला पद, तो a प्लस डी हमें पता है 5 है, अभी हमने निकाला है बराबर 12। 5 इस तरफ चला गया तो a बराबर 7 आ गया आपका। a कौन सा पहला पद है, तो देखिए यही आपका आंसर है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में जरूर आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कोण जो 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है, यानी जे वाला एंगल, देखिए जे वाला एंगल, ठीक है, ये 180 से बड़ा होता है, 180 एंगल होता है जी सीधा, बिल्कुल सीधी रेखा पर बना कोण, और 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है, यानी पूर्ण कोण जे होता है पूर्ण कोण ये 360 का, ठीक है। लेकिन प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, जो 360 से छोटा और 180 से बड़ा वो होता है प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। और किसी भी कोण का प्रतिवर्ती कोण अगर पूछा जाता है आपसे तो आपको 360 में से उसको माइनस कर देना। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 75 का प्रतिवर्ती कोण बताइए, तो आप क्या करें 360 में से 75 को माइनस कर दें, तो 5 हासिल लगाइए 16 में से 8 घटाए 8 बचे, हासिल लगाइए 2 बचे, 285 जो है आपका प्रतिवर्ती कोण है 75 का, ठीक है। अगला क्या है कि सौरभ के पास कागज की कुछ अतिरिक्त सीटें हैं, ठीक है, जो वह एक साथ पिन करता है, भाई एक साथ जोड़ देता है सीटों को, ठीक है, और बिक्री के लिए रफ कॉपियां बनाता है। अब देखिए इधर तक तो ठीक है, एक सीट को रफ कॉपी के लिए एक सीट को रफ कॉपियों की 8 पेजों में काटा जाता है। तो देखिए अगर एक सीट है तो उसको 8 पेजों में काट लिया तो एक सीट में हमें 8 पेज प्राप्त हो गए। इतना क्लियर। एक रफ कॉपी 20 पेजों से बनाई जाती है, तो एक कॉपी जो है वो एक कॉपी 20 पेजों से बनाई जाती है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है, 20 पेज। और एक सीट से 8 पेज हमें मिलती हैं, जितने भी क्लियर हो गया। आगे क्या बोला है, यदि कॉपियां बनाने के लिए उपलब्ध अतिरिक्त सीटें 7500 हैं, जब एक सीट से 8 पेज मिलते हैं, एक सीट से 8 पेज मिलती हैं, तो अब आप ये बताइए कि 7500 सीटें हैं तो उससे हमें कितने पेज मिलेंगे, तो हमें 75 का इंटू करना पड़ेगा इसमें, ठीक है, 75 का इंटू करना पड़ेगा। तो हमें क्या मिल जाएंगे, पेज मिल जाएंगे पूरे के 8, एक सीट से 8 पेज मिलती हैं तो 7500 सीटों से कितने पेज मिलेंगे। तो ऐसी कितनी रफ कॉपियां बनाई जा सकती हैं, ठीक है। तो अब ऐसी कितनी रफ कॉपियां, एक कॉपी 20 पेजों से बनती है तो हमारे पास इतने पेज है, तो आप 20 में इसका डिवाइड दे दो, 0 से 0 कट गया, 2 से ये कट गया 4 बार में, और 4 का इंटू किया 75 में, तो आपके पास जो है 3000 कॉपियां आपकी बन जाएंगी, ठीक है। अगला है 1/7 के दशमलव विस्तार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो भाई इसका क्या करना है अपन को कि 7 से इसको 1 से डिवाइड देना है, कि दशमलव लगाया तो आपके पास 0 बढ़ा, 7 एकम 7, 7 एकम 7 किया तो बचा इधर 3, 0 लिया तो 7 दूनी 14, 7 चौको 28, सो अपने पास बचा इधर 2, 0 लिया 7 दूनी 14, अपने पास बचा इधर 6, 0 लिया और 7 8 56, अपने पास बचा 4, फिर 0 लिया और 7 पन्ना 35, अपने पास बचा 5, फिर 0 लिया तो 7 7 49, अपने पास बचा फिर 1 और फिर 0 लेंगे तो देखिए वही कंडीशन आ गई, यानी अब फिर से वही रिपीट होगा। तो रिपीटेशन में कितनी संख्याओं की पुनरावृत्ति होगी, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 संख्याओं की पुनरावृत्ति होगी, इसलिए आपका जो है आप करेक्ट आंसर 6 है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है कि यदि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल इतना है
तो इस त्रिज्यखंड का कोण क्या है, तो वही हमको कोण बताना है। देख लेना, याद रखना कि त्रिज्यखंड से जो जब दी जाती है ऐसा संपर्क, तो क्षेत्रफल जो होता है वो होता है थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। ठीक है, ये होता है किसका, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया है, इनने कितना दिया है, 175 पाई बटे 3। ठीक है, हमें त्रिज्यखंड का कोण ज्ञात करना है, यानी थीटा ज्ञात करना है, जो इधर दिया गया आपको। ओके, हम इसको सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। पाई से पाई कैंसल आउट हो गया आपका, और 3 से 1 कैंसल आउट हो गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 120 आ गया। ठीक है, और आगे करते हैं, क्या है और आगे ये है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या भी दी गई है। अच्छा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या हमको दी गई है, देखिए दिया गया 10 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो हम क्या करते हैं, इधर देखिए आपको इधर दिख रहा होगा आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की जगह हम रखते हैं 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब 10 गुणे 10 तो 100 आ जाएगा। तो इधर रखना पड़ेगा हमको 100। ठीक है, क्या रखना पड़ेगा, 100। चलो हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो हम इधर रख लेते हैं 100। ठीक है, 100। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 0 से 0 चला गया अपना। ठीक है, और 5 से चला जाएगा, 5 से 5 ती 15 और 5 दूनी 10, 5 ती 15 और 2 बचेंगे, 55 25। ठीक है, 55 25। और इधर चला जाएगा जी 2 से, वो 5 से, हाँ 5 से ये चला गया और 5 से ये चला जाएगा, 5 दूनी 10, 2 से ये चला जाएगा 6 बार में। तो इधर बचेगा केवल अपने पास थीटा, इस साइड देखिए, इस साइड बचेगा केवल थीटा बचा। और जी 6 जो है इस तरफ ट्रांसफर होकर 35 में गुणा हो जाएगा, सो 210 आ जाएगा आपका। तो आंसर आया आपका 210 डिग्री। ठीक है, कोण का मान है। अगला प्रश्न है आपका, देखिए क्या आखिरी है ना। देखिए 5/2 के गुणात्मक व्युत्क्रम एवं -3/4 के योगात्मक व्युत्क्रम का गुणनफल क्या है। तो आप ये देखिए कि 5/12 के गुणात्मक व्युत्क्रम मतलब एक ऐसी संख्या जिससे कि जो 5/2 है, एक ऐसी संख्या से हमें गुणा करना है 5/12 में, जिससे कि जिससे 5/12 में ऐसी संख्या से गुणा करना है जिससे 5/12 जो है 1 हो जाए। क्या हो जाए, 1। तो वही होता है उसका गुणात्मक व्युत्क्रम। और -3/4 की योगात्मक व्युत्क्रम मतलब उसमें ऐसी संख्या से जोड़ किया जाए जिससे कि उसका आंसर जो है वो 0 प्राप्त हो। ठीक है, देखिए 5/12 से हमें यही संख्या गुणात्मक व्युत्क्रम होगा इसका उल्टा। ठीक है, तो 12/5। और जो -3/4 का योगात्मक व्युत्क्रम होता है वो होता है उसका रिवर्स, मतलब कि माइनस की संख्या है तो वो प्लस की हो जाएगी, अगर प्लस की दी है तो माइनस की हो जाएगी, है ना। तो इसका क्या हुआ, उसका व्युत्क्रम गुणनफल, तो इसका व्युत्क्रम क्या हुआ, योगात्मक, जो माइनस की है तो ये प्लस की हो जाएगी। अब बस इसका गुणनफल हमें ज्ञात करना है। इसका व्युत्क्रम ये है, इसका ये 4 एकम 4, 4 ती 12 और 3 तिरका 9/5 आ जाएगा आंसर। तो यही आपका जो है फाइनल आंसर है। ठीक है, अब हम चलते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।